और कोलकाता से मनोज पांडे भी बने हुए हैं। मनोज, सबसे पहले तो ये बताइए भाई, पहले चरण में जो विचाराधीन मामले थे 14,28,771 उसकी करीब इतनी संख्या थी, उसमें से 136 को ही वोट देने का अधिकार मिला। अब दूसरे चरण के लिए जो अटके हुए लोग हैं करीब 13 लाख, क्या स्टेटस है उनका? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि चुनाव के महज 2 दिन पहले यानी 23 तारीख को चुनाव था, 21 तारीख को जो चुनाव के जो इसमें जुड़े थे करीबन 138 लोगों का नाम आपको बता दें पिछली बार जोड़ा गया था, जिनमें 2 लोगों को वहां पे हटा दिया गया था। 136 यानी नाम को जोड़ा गया, मानी 138 नाम को प्रकाशित किया गया था। देखिए आज 29 तारीख को जो चुनाव होना है, 27 तारीख को दूसरी लिस्ट यहाँ पे जो काम है, जो यहाँ पे जज इनका इंक्वायरी कर रहे हैं वहां पे लिस्ट को जारी किया जाएगा। देखिए पिछली बार जो लिस्ट जारी हुई थी करीबन रात में 12 बजे के करीब बाद जारी किया गया था। तो चुनाव आयोग आज वो सबकी निगाहें हैं कि देखिए कितने लोगों का इसमें नाम जुटता है या कैसे होता है, ये सारी चीजों पे टिक्का है। क्योंकि जो लोग हैं पिछली बार काफी लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए, काफी नाराजगी थी। और इस बार चूंकि जिला का सारा उस बार था 152 जो सीटें थी, लेकिन आपको पूजा जी बताया कि इस बार जो है जो लिस्ट आएगा यानी उत्तर 24 परगना इसमें है, नदिया जिला है, कोलकाता है, साउथ 24 परगना है, हावड़ा है और हुगली है। इन जिलों के जो वोटर हैं 142 जो सीटें हैं जहां पे चुनाव होनी है 29 तारीख को, इन लोगों के नाम उसमें जुड़ने का बड़ा अहम है। और सारे लोगों की निगाहें आज चुनाव आयोग की जो लिस्ट आएगी उस पे है, या क्या ये अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ। क्योंकि जिनका आज लिस्ट में नाम जुटेगा वही 29 तारीख को चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो अब ये देखना है कि लिस्ट चुनाव आयोग कब जारी करता है, कितने लोगों का नाम जारी करता है। लोग सुबह से ही वेबसाइट खोल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हालांकि वेबसाइट पर अभी भी ऐसे कुछ चीजें दिखने को नहीं मिल रही है। और चुनाव आयोग का डाटा आएगा, कैसे आता है, तो सारी चीजें इस पर पता चलेगा। देखिए चुनाव को लेकर लोगों में एक तरह से संशय बना पूजा जी। अब जो 29 तारीख का चुनाव है बंगाल में एक तरह से बहुत बड़ा महत्व रखता है और हर कोई चाहता है कि अपने मत का प्रयोग करे, अपने पसंदीदा जो पार्टी है या उनके जो अधिकार है, जो उनके सारी दिमाग में जहन है विकास के लिए अपने कर पाए। देखिए कल से ही हिंसा की गतिविधियां बंगाल में जिस तरह से कहा जाता है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हिंसा देखा जाता है, हम कितने चुनावों में देखे हैं। कल से देखे देर रात से जो बैरकपुर का इलाका है यहाँ पे भाटपाड़ा है, जगदल है, दोनों जगहों पे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ना शुरू कर दिए हैं। इतना नहीं, जो अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह हैं वो भाटपाड़ा से चूंकि खुद ही उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो अपने घर से निकले थे तो वहां पे दोनों पक्षों में झड़प हो रही थी और गोली चली है। एक सीआरपीएफ के जवान के पैर में गोली भी लगी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इतना नहीं, देखिए हावड़ा में यहाँ पे जिस तरह से देर रात से टीएमसी और बीजेपी के बीच में प्रचार प्रसार चल रहा था उसमें हिंसा की खबरें हैं। वही जहाँ पे देखिए पिछली बार 2021 में नौशाद सिद्दीकी जो आईएसएफ के वहां से जीते थे भांगड़ में टीएमसी के जो नेता हैं उनके घर से करीबन 100 जिंदा बम को बरामद किया गया है। तो कह सकते हैं कि बंगाल में इस तरह की गतिविधियां कल से ही शुरू किया गया है, हो सका है, और चुनाव आयोग इस पर पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। देखिए 29 तारीख का जो चुनाव होना है पूजा जी बहुत अहम रखती है और दोनों पार्टियां टीएमसी और बीजेपी इस सीट पे अपना बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये जो चुनाव होने वाला है यहाँ पे जिस तरह से कहें कि जो पिछली बार 2021 में महज 18 सीट बीजेपी को यहाँ से हासिल हुई थी। देखिए कोलकाता का जो सीट है बीजेपी का यहाँ पे पूरी तरह से खाता नहीं खुला था। दक्षिण 24 परगना का जो जगह है बीजेपी का यहाँ कोई विधायक नहीं जीते थे। हावड़ा में बीजेपी का कोई विधायक यहाँ से नहीं जीता था, यानी 3 जगहों से कोई बीजेपी का विधायक नहीं जीता था। सिर्फ बीजेपी का जो खाता खुला था यानी 18 जो विधायक है, हम नदिया जिले की बात करें, उत्तर 24 परगना के जिले की बात करें और हुगली की बात करें, तो यहीं से बीजेपी के जो विधायक है चुन के आए थे। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि यहाँ पे कोलकाता जो शहरी अंचल का सीट है उससे सटा हावड़ा है और साउथ 24 परगना में सेंध लगाए और यहाँ से ज्यादा सीटें लाए। देखिए सत्ता में आना है तो इन सीटों पे, इन जगह पे समीकरण को बीजेपी पार्टी को जीतना है और यही ममता बनर्जी का गढ़ है। यानी जो 142 सीटें आएंगी इसमें ममता बनर्जी की पूरी पकड़ है और ममता बनर्जी इस बार देखिए प्रचार प्रसार कर रही है, पूरी तरह से चाहती हैं कि फिर से मजबूती अपनी बनाए और चौथी बार सरकार में सत्ता में आए।